Hello बच्चों, let's read the question. The question is steel is preferred for making permanent magnets whereas soft iron is preferred for making electromagnets. Give one reason. हमें एक रीजन बताना है कि क्यों हम ऐसा करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेट जिनमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म आता है. ठीक है, और जब हम उस करंट फ्लो को बंद कर देते हैं या जब हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनका मैग्नेटाइजेशन होता है. जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं उनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाता है. तो उसकी वजह से इनका क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है. और हटाने पर मतलब टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं ये. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होता है उस करंट फ्लो की वजह से. तो मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, टेम्परेरी बोल सकती हूँ. अब हम मैग्नेट परमानेंट, अगर हमें मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट्स क्या हो गए, जिनमें मैग्नेटाइजेशन परमानेंट होता है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो. किसी तरह की अगर हम करंट फ्लो ना भी करवाएं और इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में ना भी रखें तो इनके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब देखिए कि हम स्टील से बना रहे हैं परमानेंट मैग्नेट. इसका मतलब स्टील के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो हमारी सॉफ्ट आयरन में नहीं है, जो हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए चाहिए. अब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है, हम चाहते हैं कि इस पर किसी तरह का फर्क ना पड़े, तो उसकी परमेबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा. ठीक है, परमेबिलिटी जो है, हम परमानेंट मैग्नेट ऐसे उसका बनाएंगे मटेरियल का जिसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत हाई हो. अब परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, मेजरमेंट होता है किसका, मैग्नेटाइजेशन का. मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, उसका ही मेजरमेंट होता है. तो मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा मैग्नेट जो होगा वो परमानेंट होगा. ठीक है, तो इसकी एक तो हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए जिसका हम मैग्नेट बना रहे हैं अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है. दूसरा, इसकी जो कोरोसिटी है, कोरिसिविटी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. अब देखिए हमें ये पता करना है कि कोरिसिविटी क्या होती है. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक कर्व बनाती हूँ तो कोर्विसिटी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें जरूरी है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है हमारा वो कोर्विसिटी कहते हैं. ये बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कोरिसिविटी. ये हमारा बेसिकली होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ये जितना ज्यादा हाई होगा हमारी मैग्नेट जो होगी उतनी ही ज्यादा परमानेंट बनेगी, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो खत्म नहीं होगा. ये हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो नीडेड होता है फॉर डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल. डी मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है वो होता है हमारी कोरिसिविटी. ये जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें चाहिए होगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, और इतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतनी इजीली मिलेगा नहीं, तो हमारी मैग्नेट कैसी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी. तो ये दो क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए अगर उस मटेरियल में जिससे हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है. इसके अलावा एक वर्ड और आता है रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी बेसिकली क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो इसके मैग्नेटिज्म को क्या करती है, रिटेन करती है. ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए इसके लिए. अब रिटेंटिविटी होती क्या है, रिटेंटिविटी बेसिकली जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिटेन करती है मैग्नेटिज्म को. ठीक है, उसको बनाए रखती है, मैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर बना रहे, रिटेन रहे, वो होती है रिटेंटिविटी. तो ये तीनों चीजें जो हैं वो परमानेंट मैग्नेटिक बनाने वाले मटेरियल में हाई होनी चाहिए. तो स्टील जो हमारा होता है, स्टील की परमिबिलिटी भी हाई होती है, कोरिसिविटी भी हाई होती है और रिटेंटिविटी भी हाई होती है, इसलिए इससे हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट. और जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन के लिए जो परमिबिलिटी होती है, परमिबिलिटी जो कि मैग्नेटाइजेशन का मेजरमेंट होता है, रिटेंटिविटी
रिटेंटिविटी एंड द थर्ड वन इज कॉर्सिविटी। ये तीनों चीजें जो होती हैं, कॉर्सिविटी, ये तीनों चीजें जो होती हैं वो लो होती हैं, और स्टील में तीनों चीजें हाई होती हैं। इसलिए स्टील से हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन से हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।